नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आप देख रहे हैं ड्राइव विद शिवम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नए ड्राइवर हैं उनको किन किन तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो गाड़ी चलाने चलते हैं, और क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से उनको रोड पे गाड़ी को चलाना है। लेफ़्ट का हमें जजमेंट कैसे करना है, राइट का जजमेंट कैसे करना है, तो उस पर ये वीडियो होने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि गाड़ी में बेसिक होता क्या क्या है, क्या यूज होता है और किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। ठीक है, देखिए सबको पता होगा ये स्टीयरिंग व्हील है, इससे हमारी गाड़ी घूमती है। लेफ़्ट घूमना है तो लेफ़्ट, राइट घूमना है तो राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, इससे लाइट जलती बंद होती है। और ये वाइपर के कंट्रोल है, ये देखिए वाइपर इतना ऊपर नीचे, ये वाइपर। ये हमारा गियर लीवर हो गया, इसमें गियर पैटर्न बने हुए हैं जिस हिसाब से हम गाड़ी को गियर डालते हैं, इसी पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, और ये एसी है, किसी में ऑटोमेटिक है तो किसी में मैनुअल है। ये हजार्डस लाइट है, यानी कि जब गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो गई तभी इसको हमें ऑन करना होता है। अब ये मीटर हो गया एक, ठीक है, ये मीटर इस तरफ वाला और ये दोनों अलग अलग मीटर हैं। ये स्पीडोमीटर है और ये आरपीएम मीटर है। इसमें हमें दिखाएगा कि इंजन कितनी स्पीड से घूम रहा है, 2500 आरपीएम से घूम रहा है, 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। ये जो रेड का बना है सिग्नल, यानी कि ये हानिकारक है, इतना आरपीएम तक जाने के लिए गाड़ी में नुकसान हो सकता है, इसलिए ये इन्होंने रेड कर रखा है। बीच में हमारी रेंज और फ्यूल कितना बचा है, टाइम वगैरह सब, टेम्परेचर वगैरह सब बताता है। ये आप देख रहे हो ए का चल रहा है, तो ये गाड़ी में एक फंक्शन होता है जिससे आपने क्लच दबाया गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, ये देखिए ऑफ़ का निशान आ गया, और गाड़ी को हम अगर क्लच दबा देंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले जब भी एसी हमें ज़रूर बंद कर देना है, अगर हेडलाइट ऑन है तो उसको बंद कर देना है। ठीक है, ये IRVM होता है, यानी कि अंदर से, कार के अंदर से बैठ के पीछे के देखना पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। ये ORVM होते हैं, इसको ओपन करने से अगर हमें कहीं ज़्यादा ही सकरी रास्ता है, सकरी रोड है, बैक कर रहे हैं हम या आगे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए होता है। आप इसको खोल के आसानी से पीछे का देख सकते हैं। जितना आप इसमें समझ पाएंगे गाड़ी मेरी कितनी छू रही है, लड़ रही है ऑब्जेक्ट से, उतना आप इसमें नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से ये और ORVMs दिए गए होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया इतना। ये देखिए, ये मैनुअल गाड़ी है, इस वजह से देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने क्लच दबाया गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये मैनुअल गाड़ी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तीन ये दिख रहे हैं, तीन पेडल्स। ये जो तीन पेडल्स दिख रहे हैं इसीलिए दिख रहे हैं। क्लच का ये वाला पैर हो गया, और ये एक्सीलेटर इससे यूज करना है और ब्रेक इससे यूज करना है। आप अपनी भाषा में आसान जो आपको लगे इसको समझ लीजिए। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। ABC ये आप समझ लीजिए। आप एक्सीलेटर कह सकते हैं, रेस भी कह सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कहिए। अब देखिए ये ब्रेक है और ये क्लच है। पहले तो हमें जब नई नई गाड़ी हमें सीखना होता है तो हम क्लच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये एक्सीलेटर जो होता है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो घोड़े की लगाम हो गई। जैसे घोड़े में तांगे में लगाम दी गई होती है, जितना खींचोगे उतना भागेगा घोड़ा, उसी हिसाब से ये भी है। आपको जितना प्रेस करना है उतनी गाड़ी भागेगी, गियर। ठीक है, अभी आगे और बताऊंगा कि किस हिसाब से गाड़ी हमारी चलती है। ये क्लच है, क्लच का काम होता है इंजन से जो पावर आती है, ठीक है, जो इंजन घूम रहा है इस समय 900 आरपीएम पे, देखिए 900 आरपीएम पे घूम रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि जो इंजन में ताकत जो बन रही है, अभी यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है लेकिन इंजन चल रहा है। ठीक है, अब ये 900 आरपीएम पे घूम रहा है। अब ये जो ताकत बना रहा है इसको हमें टायर अपने पहियों तक पहुंचाना है। तो हमें पहुंचाने के लिए क्या करना होता है, क्लच को दबाना होता है। क्लच दबा लिया, अब गियर डालेंगे ना, और फिर जब क्लच छोड़ेंगे तब गाड़ी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगी।
क्लच का यही काम होता है, यानी कि झटके अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे, क्लच नहीं दिया गया होगा तो गियर अगर डालेंगे तो गाड़ी हमारी झटका लेकर झटके से टायरों में जो पावर है वो नहीं पहुंचा सकते। इस वजह से इन्होंने क्लच दिया गया है कि स्मूथ गाड़ी में गियर लग जाए और जो पावर है इंजन की वो धीरे धीरे हमारे पहियों तक पहुंचे। ठीक है, ये क्लच का काम हो गया। इसीलिए इस पे इतना कमांड होने की ज़रूरत, फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है और इसी से गाड़ी हमारी गियर चेंज होते हैं हमारी गाड़ी में। इतना आया समझ में? आपको इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए, ये गियर है, गियर लीवर देख लीजिए दोस्तों। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 गियर की गाड़ी है ये। आपके पास 6 गियर की भी हो सकती है, ठीक है, और 4 गियर यानी कि मारुति 800 हो गई। अमूमन ज़्यादातर 90% 5 गियर की ही गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर। ठीक है, ये आपको ये लगाना देखो सबको पता होगा, ऐसे लगाते हैं गियर। जिनको नहीं पता है या जो सीख रहे हैं अभी, उनको मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से गियर को लगाना होता है जिससे स्मूथ ट्रांसमिशन आपको गाड़ी में मिल सके, यानी कि स्मूथ आवाज़ ना आए गियर में डालते समय। अब देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 गियर दिए गए हैं। हर एक गियर का अलग अलग काम है। फर्स्ट गियर का काम क्या है? खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाना, खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाना। अब दोस्तों एक बात बताइए, फर्स्ट गियर ही क्यों दिया गया हुआ गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए? सेकंड क्यों नहीं, थर्ड क्यों नहीं? तो इसलिए फर्स्ट गियर में जो होती है वो ताकत बहुत होती है, यानी कि ये सबसे छोटा गियर है, इसे बोलते हैं सबसे छोटा गियर। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा गियर। इसमें ताकत बहुत होती है, ठीक है। इस वजह से गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं। अब 5 लोगों का वेट प्लस गाड़ी का वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें ताकत बहुत चाहिए होती है। इस वजह से वो फर्स्ट गियर होता है। फिर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर हमें स्पीड, और ये सारे गियर स्पीड के अकॉर्डिंग पड़ते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है और आप तीसरा गियर डाल देंगे तो गाड़ी आवाज़ करेगी, वाइब्रेट होगी और बंद भी हो सकती है। इस वजह से ये फर्स्ट गियर है गाड़ी उठाने के लिए। फिर थोड़ा बढ़ जाए, 10 की स्पीड आ जाए, 15 की स्पीड आ जाए, तो आपको सेकंड गियर लगाना है। फिर बढ़ाना है, 30 की स्पीड आ गई, तीसरा गियर। फिर बढ़ाना है 40, 45, 40, चौथा गियर लगाना है। अब चौथा गियर लगाने के लिए आपको 45 की स्पीड आ गई, अब आपको 5वां गियर लगा देना है। ये तो हो गई, 5 गियर हमें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये रिवर्स गियर है। अब इस रिवर्स गियर का क्या काम है? देखिए, फर्स्ट गियर मैंने बताया था आपको, ये जो फर्स्ट गियर है वही रिवर्स गियर है, बस थोड़ा सा एक गियर का नीचे इसमें मैकेनिज्म दिया गया हुआ है, वो थोड़ा अलग है, जिससे वही गियर पे रिवर्स गियर बन जाता है। तो ये भी वही है, ये भी छोटा ही है, और ये भी पीछे ले जाने के लिए गाड़ी, यानी कि बैक करने के लिए गाड़ी के लिए ये रिवर्स दिया गया है। ये भी ताकतवर ही है जितना फर्स्ट पहला गियर है, ठीक है। ये समझ में आया कि गियर इस तरीके से काम करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप गियर डालेंगे ना, आपको विदाउट क्लच यानी कि बगैर क्लच दबाए आपको गियर नहीं डालना है। क्लच आप गियर डालने जा रहे हैं, आपको क्लच ज़रूर दबाना है। आपने गियर डालना शुरू किया, आपको क्लच दबाना ही दबाना है और एक्सीलेटर भी छोड़ना है। अब हमें क्या करना है? ये हैंड ब्रेक है। ये हैंड ब्रेक कब लगाना होता है? जब हम गाड़ी खड़ी करके कहीं जा रहे होते हैं, यानी कि गाड़ी हमने खड़ी कर दी और हम गाड़ी से हट रहे हैं, कोई गाड़ी में नहीं है, गाड़ी को अकेला छोड़ के हम जा रहे हैं, इस वजह से हमें हैंड ब्रेक लगाना। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि हैंड ब्रेक ये होती है, खड़ी गाड़ी में ब्रेक का काम करती है, ठीक है। इसको हटाना कैसे होता है? ये बटन दिया हुआ है बीच में, यहाँ पे ऐसे किया प्रेस, नीचे हो गया। और इसको लगाना है, ऐसे खींच दिया, सिंपल सकना, और ऐसे खींच दिया। इतना आसान है, कोई इसमें ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है।
अब चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए मैं एक्सीलेटर नहीं करूँगा, आप नए नए ड्राइवर हैं, ठीक है, बिल्कुल नए हैं, मैं समझ रहा हूँ। आपको पहले एक्सीलेटर नहीं करना है, आपको धीरे धीरे क्लच पे कमांड अपनी बनाना है। क्लच पे फोकस ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि एक्सीलेटर। आपको एक्सीलेटर पे, आपको रेस पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्लच पे ध्यान देना है, आपको क्लच कितना छोड़ना है जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़े, ये आपको समझना है, माइंड में रखना है। अब देखिए मैंने क्या किया, क्लच छोड़ा, क्लच छोड़ा, इस पॉइंट पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है। एक पॉइंट आएगा, आप पूरा क्लच दबा देंगे, फिर छोड़ेंगे धीरे 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 धीरे, देखिए फिर एक पॉइंट आएगा दोस्तों जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक पॉइंट पे आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इस जगह पे आके मेरी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि इसी पॉइंट पे आके मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूं। आप पीछे से लाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ से आराम से उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से मैंने उठा दिया, वहाँ से तो आराम से उठा दिया, आपने पूरा दबाया, क्लच पूरा दब गया ऐसे। अब वहाँ से आपको उठाना है, क्लच छोड़ना है, तो आप यहाँ तक ले आइए, कैसे भी ले आइए, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद आपको धीरे धीरे ही छोड़ना है। यहाँ पे लाने के बाद जैसे आपने उठाया, वहाँ से ऐसे छोड़ देंगे, गाड़ी पूरी बंद हो जाएगी। आपको यहाँ पे रखना है पूरा, मैंने क्लच दबा लिया जैसे, और पीछे बिल्कुल इससे आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आपने धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, अब यहाँ पे देखिए ये छोड़ना शुरू किया आपने। अब इस पॉइंट पे आके आपको लग रहा होगा कि ये गाड़ी मेरी वाइब्रेट कर रही है और गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब आप इसी पॉइंट से धीरे 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 क्लच को और पूरा रिलीज कर दीजिएगा, जिससे कि गाड़ी आपकी मूवमेंट में आ जाएगी। देखिए, ये देखिए मैंने छोड़ दिया, ये देखिए, अब मैं एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मेरी गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। ये टॉर्क कमाल होता है गाड़ी में। डीजल गाड़ी होती तो और ज़्यादा स्पीड में जाती, ये टॉर्क होता है। पेट्रोल गाड़ी है, इस वजह से बस इतना ही रेंग रही है, अगर डीजल गाड़ी होती और जाती। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में गाड़ी लगी हुई, अब देखिए हल्का से एक्सीलेट करना है, गाड़ी रेंगने लगे आपकी, आपको बस हल्का सा एक्सीलेट कर देना है। देखिए 20 की स्पीड तक मेरी गाड़ी आई, मैंने सेकेंड गियर लगा दिया आराम से। जितना हो सके उतना आपको इस जो बीच की लाइन, इधर एक लाइन चल रही है और इधर बीच में, इसके इन दोनों लाइनों के बीच में ही आपको अपनी गाड़ी रखनी है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना अनुभवी नहीं है, तो आपको ज़्यादा इधर नहीं जाना है कि आप इधर भी चले, इधर नहीं चलना है, आपको चलना है इस तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना है, ज़्यादा स्पीड नहीं चलनी है, आराम आराम से जितना आपको लग रहा है। पहले आपको क्लच पे कमांड बनानी है ना, इस वजह से आपको धीरे धीरे करना होगा, ऐसे ऐसे। आपको ओवरटेक करना है किसी को, ओवरटेक तभी करें जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, ये आ रही हो तो दूर हो, तभी आप ओवरटेक करें। और सामने अगर ज़्यादा पास में है गाड़ी, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसान है, सामने वाले के लिए नुकसान। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको घबराना नहीं है। जैसे आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, रिक्शा चल रहा है, आप इसको ओवरटेक करना है आपको, आपकी स्पीड 30-35-40 है, अब आप ओवरटेक करने के पहले मन बना लिया आपने, लेकिन सामने वाली गाड़ी बहुत स्पीड में और पास में आ गई है, अब आप ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं और एक्सीलेटर भी नहीं छोड़ रहे हैं। भाई पैनिक सिचुएशन होगी ना आपके लिए, क्योंकि आप नए हो, आपको नहीं पता है कि क्या करना है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। आप सिंपल ब्रेक ले लीजिए, ओवरटेक मत करिए, ठीक है। आप ब्रेक ले लीजिए और ओवरटेक उसको अवॉइड कर दीजिए और क्लच दबा लीजिए। अब ये सब देखो मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मैं इतने सालों से चला रहा हूँ गाड़ी,
मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप कहेंगे ये तो आपके लिए आसान है, मैं तो अभी नया नया सीख रहा हूँ, ये सब मैं कैसे करूँगा। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, इसको आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी होगी रोड पे आने से पहले। समझ गए? आपको रोड पे तभी आना है जब आपको इतना पता हो कि गाड़ी को कैसे रोकते हैं, कितना सेफ डिस्टेंस रहता है जिस वजह से गाड़ी रोक देंगे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। लेफ्ट का जजमेंट हम कितना रखेंगे जो गाड़ी हमारी उस गाड़ी से नहीं भिड़ेगी, या राइट में ओवरवीएम्स का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब एक 2 4 5 10 दिन 15 20 दिन के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, तब आपको रोड पे आना है। उससे पहले आपको किसी खुले ग्राउंड में ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी अकेले नहीं, किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको गाड़ी चलाने का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, को गाड़ी चलाना अच्छा आता हो, दोस्त आपका हो सकता है। सबसे पहला क्लच पे आप फोकस करेंगे, क्लच कैसे हमें यूज करना है, क्लच को छोड़ना कैसे है जिससे गाड़ी बंद ना हो। दूसरा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है जितना हो सके उतना, और किसी साथ में, तीसरा बंद किसी व्यक्ति के साथ में, यानी कि ऐसा बंदा है जिसको गाड़ी चलाना अच्छे से आता हो। ठीक है? और प्रैक्टिस आपको जितना, आप खड़ी गाड़ी में भी, आप कभी गाड़ी खड़ी है उसमें भी आप गियर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि गियर भी लोगों से नहीं पड़ता है, वो डालते दूसरा है, चौथा पड़ जाता है, और तीसरा डालते हैं तो पांचवा पड़ जाता है। ठीक है? पहला डालते हैं तो तीसरा पड़ जाता है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, ये सब जो शुरुआत के लोग हैं, जो बिगनर्स हैं, जो गाड़ी सीखना चाहते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं गाड़ी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं बताऊंगा लेफ़्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट कैसे करते हैं।